हेलो दोस्तों। तो कल मेरा था करवा चौथ का व्रत और मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ ब्रह्मा मुहूर्त पे। लेकिन कल मैं और जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत काम था। मैंने फटाफट पूरे घर की साफ़ सफाई की, फिर मैं नहा धो के आ गई थी और अच्छे से रेडी होने लगी क्योंकि मुझे किचन में आज बहुत थोड़ा सा काम था। काम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे अच्छे से रेडी होना है तो मैं प्रॉपर रेडी होके ही रूम से निकलती हूँ। और फिर ये तो करवा चौथ का दिन था और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत ख़ास दिन था, तो मैं एकदम प्रॉपर रेडी होना चाहती थी और मैं एकदम अच्छे से रेडी हो गई थी। ऐसे तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है मेकअप वगैरह का, लेकिन जब भी करती हूँ बड़े मन से मेकअप करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत प्यारी सी रेड कलर की साड़ी पहनी थी। रेडी हुई थी तब तक मेरे बाल भी सूख गए थे। मैंने फटाफट अपने बाल को अच्छे से बनाया। ऐसे तो मैं सुबह सुबह इतना टाइम खुद को नहीं देती रेडी होने के लिए, क्योंकि किचन में मेरे पास इतना काम हो जाता है कि मैं ये सोचती हूँ यार फटाफट निकलते हैं रूम से। लेकिन जब फेस्टिवल या कोई फास्ट का डे होता है तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से टाइम देती हूँ रेडी होने के लिए। और आज फिर मैंने रेड कलर के कंगन पहने थे और ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। आज मैंने पूरा रेड रेड पहना था और तैयार होने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी जस्ट किचन में। पूजा को भी मैं अच्छा खासा टाइम देती हूँ। और सबसे पहले मैंने अग्निदेव को प्रणाम किया और फटाफट फिर वही डेली वाला रूटीन, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, टिफ़िन पैक किए। हम लेडीज़ में किचन का काम कभी पीछे नहीं हटता। किचन का काम तो रहता ही है, चाहे फेस्टिवल हो, फास्ट हो या फिर कोई अदर फंक्शन हो, हमें किचन का काम तो करना ही होता है। और मेरे यहाँ किचन का काम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे हितार्थ भी उठ के आ गया था मेरे पास, जो मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे और भी काम करने, तो यहाँ से फ्री होती हूँ फटाफट। किचन का काम का तो कोई अंत ही नहीं है, जितना करो उतना ही कम है, बस लगे रहो। जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो मुझे बाहर के काम दिखते रहते हैं। मैं ये सोचती हूँ यार यहाँ से फटाफट फ्री होके फिर बाहर का निपटा लेती हूँ। फिर मेरा खाना बन के भी रेडी हो चुका था और फिर मैंने यहाँ फटाफट लास्ट में सभी बर्तन साफ़ किए। ऐसे मैं सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती, साथ के साथ बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। लास्ट में एक साथ इतने सारे बर्तन साफ़ करना मेरे को इतना ज़ोर आता है, लेकिन मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ करती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़ोर नहीं आता। और यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे। मैंने अच्छे से सिंक को साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने पूरे स्लैब को अच्छे से क्लीन किया। स्लैब को तो मेरे को चाहे दिन में कितनी बार क्लीन करवा लो, मेरे को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। और सबसे लास्ट में फिर मैंने खुद के लिए बनाई चाय। मैंने कहा अभी थोड़ी थोड़ी थकान फील होने लगी है, क्यों ना एक कप अपने लिए चाय बना लिया जाए। और चाय मुझे अपने ही हाथ की बनाई हुई पसंद है। ऐसा नहीं किसी की नहीं पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपने हाथ की बनाई हुई चाय पसंद है। मेरे साथ ये है कि मुझे बस एक चाय मस्त कड़क वाली पिला दे और फिर मैं पूरा दिन एकदम मशीन की तरह लग जाती हूँ और मुझे दूसरी चाय की ज़रूरत भी नहीं होती। बस एक चाय मुझे अच्छी चाहिए होती है। फिर मैं 2-5 मिनट बैठ के आराम से चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद जो भी बचे हुए काम थे, मैंने कपड़ों को उतार लिया था, ये भी सूख गए थे, और कपड़ों को आयरन भी कर लिया था। जो भी कपड़े थे सभी कपड़ों को मैंने समेट के एक जगह तय कर दिया था। घर के काम का कोई अंत नहीं है यार, बस लगे रहो पूरा दिन। काम तो बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि हमें छोड़ दो, बस हमें ही काम से पीछा छुड़ाना पड़ता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ यार, ये मेरे ही इतना काम है या सभी लेडीज़ लोगों की इतना काम होता है। शादी से पहले जिन काम को देखते नहीं थे, आज वही काम बड़े लाड चाव से करने पड़ते हैं। मेरा ये है कि मैं कोई भी काम बाद के लिए नहीं छोड़ती। मैं सोचती हूँ जो अभी हो जाए उसकी होड़ ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं भाई कपड़े उठ के या रेस्ट करके थोड़ा समेट लूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये रहता है कि बस अभी हो रहा है तो होने दो, बाद का कुछ पता नहीं है। उसके बाद मैं अंदर की साइड आई और देखा कि बाबू ने पूरे घर में टॉय बिखेर रखे हैं, तो मैंने उनको एक जगह समझाया। ये तो वैसे इतना टॉय से खेलता भी नहीं है, बस इसको बिखेरना होता है। इसको तो कोई बड़ी चीज़ें चाहिए होती है खेलने के लिए, टॉय से तो इसको कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा इस पे प्यार लुटाया और उसके बाद मैंने की करवा चौथ की थाली रेडी। व्रत की थाली रेडी करने के बाद मैंने खुद के लिए कपड़े निकाले और फिर मैं खुद भी थोड़ी थोड़ी रेडी होने लगी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आज मैं लेट हो जाऊं, तो इसलिए मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी थी। और आज मैंने बहुत प्यारा सा लहंगा पहना और बहुत प्यारे कंगन पहने, सब ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी पहनी और ये प्यारा सा सिंदूर। उसके बाद मेरे मदर इन लॉ आ गए थे, उन्होंने मेरे को गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब निकाल के दे दी थी। हाँ, हमारे यहाँ पे फास्ट वगैरह जो भी होते तो हम गोल्ड ही पहनते हैं। मेरी जितनी भी ज्वेलरी है मैं सब अपने मदर इन लॉ को कैरी करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि यार भाई मैं तो कोई रिस्क नहीं लेती इस चीज़ का।
और फटाफट वैसे तो मैं रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने कहा चलो ये ज्वेलरी है ये भी फटाफट वेयर कर लेते हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये गहने वगैरह पहन के। कोई भी फास्ट कोई भी फेस्टिवल या कोई भी फंक्शन हो तो हम लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशल होता है, क्योंकि यार इन सब में अपन इतना अच्छे से रेडी होते हैं। मुझे तो सच में यार ये सब करना बहुत पसंद है सच में। और उसके बाद मैंने ये प्यारी सी चुनरी निकाली जो जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, और मैं एकदम अच्छे से रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की, और पूजा भी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। फिर हम सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से पूजा की, और इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे आज। और ये वाला फास्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कथा जो मैं कहती हूँ वो हमारी लैंग्वेज में होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। अभी चाँद निकलने में टाइम था तो हम बड़े आराम से कहानी सुन रहे थे और बड़े आराम से पूजा कर रहे थे। यहाँ पे हमारी लगभग पूजा भी समाप्त हो गई थी। हम लोगों ने परिक्रमा दी और फिर ऊपर छत से आवाज़ आई कि चाँद निकल गया। फिर हम सब लोगों ने चाँद को अर्घ दिया, और छलनी में से सब ने चाँद देखा। सबसे पहले मम्मी ने, और फिर चाची जी ने, फिर सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे चाँद देखा। और इतना प्यारा चाँद निकला हुआ था, लेकिन मेरे चाँद क्या है कि ये सब फीका था। और आज तो चाँद भी जल्दी निकल गया था तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा मुझे। मुझे इतनी ज़ोरों से प्यास लग रही थी, इन्होंने फटाफट मेरा व्रत खोला, मुझे पानी पिलाया, और फिर मैंने इनको प्रणाम किया और इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को आशीर्वाद दिया।